अरे सुनिए भाई साहब, जरा सुनिएगा, सुनिए जरा। क्यों जनाब, इधर कोई फन्ने खा फिल्म कंपनी है क्या? जी हाँ, सीधे चले जाइए, आगे बाएं हाथ को जो सड़क मुड़ती है, जी हाँ, बस सामने ही फन्ने खां का बोर्ड लगा हुआ। जी हाँ, जी हाँ। क्या आपको ये भी मालूम है कि डायरेक्टर बालम भी वहीं काम करते हैं? हाँ साहब, वही है। बालम साहब एक नए ढंग की फिल्म बना रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा। क्या फिल्म में काम करना चाहते हैं? हाँ, इसी इरादे से बालम साहब को पूछ रहा था। हाँ, तो बस चले जाओ, जल्दी चले जाइए, अभी तो मिल जाएंगे। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो रही फन्ने खां फिल्म्स। डायरेक्टर बालम अंतर है भाई साहब? जी हाँ, चले जाइए। अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए, कहिए क्या सेवा है मेरे लिए? जी, मुझे वर्मा साहब ने आपके पास भेजा है। आप शायद किसी नए ढंग की ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं। क्या उसमें मुझे आप जी हाँ, वाकई मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ। लोगों ने अब तक मुगलों की तवारीखी फिल्में बनाई, लैला मजनू और शीरी फरहाद के किस्से बनाए, रामायण और महाभारत की भी तस्वीरें बनी, मगर मैं उस किस्से की फिल्म बना रहा हूँ जो हमारे देश की कम पढ़ी लिखी जनता पसंद करती है। आपका ख्याल निहायत मुनासिब है। आपकी फिल्म जरूर कामयाब होगी, यानी बड़ा ओरिजिनल आइडिया है आपका। बालम साहब, क्या मुझे भी आप अपनी फिल्म में कोई रोल दे सकते हैं? भाई, मुझे अपनी फिल्म के लिए एक चिड़िया फरोश चाहिए। चिड़िया फरोश? चिड़िया फरोश? जी हाँ, चिड़िया फरोश। अगर आप मुझे यही रोल देंगे तो मैं चिड़िया फरोश का ही रोल कर लूंगा। क्या ये चिड़िया फरोश ही आपकी स्टोरी का हीरो है? रोल नहीं साहब, मैं असली चिड़िया फरोश चाहता हूँ। माफ कीजिएगा बालम साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझा। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं किस्सा तोता मैना की फिल्म बना रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मुझे एक सीखी हुई मैना और एक पढ़ा हुआ तोता चाहिए। हैं ये दोनों चिड़ियाएं आपके पास? मेरे पास तो नहीं है साहब। बस तो आप जाइए, मैं भी टेक के लिए जा रहा हूँ। जी जी। क्यों भाई, ये बालम साहब पता नहीं कहाँ चले गए। जी हाँ, बालम साहब गए जी। अब वो कबूतर उड़ाएंगे। जी, कबूतर? मालूम होता है आपका काम नहीं हुआ। कहाँ हुआ भाई, बात ही ढंग से नहीं हो पाई। तो आप ऐसा कीजिए, जी। पास ही झुंझुना फिल्म कंपनी का दफ्तर है। जी जी। वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाटा साहब से मिलिए। अच्छा। वो भी एक नई फिल्म बना रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जा रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? डायरेक्टर चाटा? हाँ जी जी, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। नमस्कार चाटा साहब। नमस्कार, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने सुना है चाटा साहब आप कोई रियलिस्ट थीम की नई फिल्म बना रहे हैं। जी हाँ, मेरी फिल्म बहुत रियलिस्टिक होगी। उसकी स्टोरी बुंदू में लिख रहे हैं। फिल्म की खुसूसियत ये है कि इसमें रोमांस है। वाह वाह। मगर गाने नहीं हैं। अच्छा। डांस होगा मगर साज नहीं बजेगा। वाह वाह। फिल्म ट्रेजेडी होगी। वाह वाह। मगर पिक्चर देखकर लोग रोएंगे नहीं, वाह वाह वाह, हंसेंगे। चाटा साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। तब तो सचमुच आपकी फिल्म एक नया कदम होगी। वाह साहब, क्या मुशाहबत दी है आपने भी। नया कदम? अरे साहब, वो बिल्कुल नई सड़क होगी। वाह 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 वाह, बिल्कुल 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 नई सड़क। क्या बात है साहब, वाह वाह, क्या बात है। क्या आपकी फिल्म का नाम भी नई सड़क होगा? हो सकता है मैं यही नाम रखूं। क्या आप अपनी पिक्चर में मुझे हीरो का चांस देंगे? चाटा साहब देखिए, एक बार चांस देकर देखिए, वो ओरिजिनल टैलेंट दिखाऊंगा कि बस पिक्चर हिट हो जाएगी। हाँ जी, मुझे ज्योतिषी ने बताया था कि मैं पिछले जन्म में भी एक्टर था। हाँ, माफ कीजिए, आप भले ही जन्म जन्मांतर से हीरो रहे हो, मगर आप मेरे मतलब के हीरो नहीं है जी। मुझे अपनी पिक्चर के लिए एक मरीज चाहिए। मरीज? जी हाँ, मरीज। तो क्या बात है, मैं मरीज ही बन जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे मेरे आइडिया को जी। अब मुझे ऐसा हीरो चाहिए फितरतन जिसके चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती हो, बाल बड़े बड़े रखते हों और शक्ल सूरत कुछ भद्दी सी हो। दरअसल हमारा हीरो एक नाकामयाब गोया
असफल प्रेमी है। उसकी चाचा प्रेमिका साहब, उसे मोहब्बत नहीं करती। जी। और माशाल्लाह आप तो एक सजीले खूबसूरत जवान हैं, आपको तो कोई भी लड़की चाहने लगेगी। चाचा साहब देखिए, लिहाजा आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि हीरोइन आपको नहीं चाहती। चुनाचे पब्लिक की हमदर्दी आपके साथ हो जाएगी जी, और हीरोइन का पलड़ा हल्का हो जाएगा। चाचा साहब देखिए ना, आजकल तो मेकअप के जरिए आदमी को बिल्कुल ही बदल दिया जाता है। आप भी मेकअप करके मुझे हूबहू एकदम मरीज बना दीजिएगा। इसमें दिक्कत क्या है? मुझे एक बार चांस तो दीजिए। तो जनाब एक और दिक्कत भी है जी। फिल्म के आखिर में हीरोइन छुरे से हीरो को कत्ल कर देती है जी। और चूंकि मेरी फिल्म रियलिस्टिक होगी इसलिए मैं हीरो को वाकई कत्ल कराऊंगा। अब बताइए आप अपना कत्ल कराने के लिए तैयार हैं? मैं अपना कत्ल मैं नहीं करा सकते ना, इसीलिए अब आप तशरीफ ले जाइए, मुझे भी ड्राइविंग के लिए जाना है। क्यों भाई दरबान जी, यहाँ कोई और भी फिल्म कंपनी है? क्यों चाटा साहब से काम नहीं हुआ? अरे कहाँ बना भाई, अजीब अजीब खप्त है इन डायरेक्टरों के। फिर कुछ बात भी जमकर नहीं हुई, उन्हें ड्राइविंग के लिए जाना था तो जल्दी थी चले गए। है कोई और फिल्म कंपनी? वो रही सामने घोटाला कंपनी। ओहो, वहाँ डायरेक्टर बुलबुल भी हैं कोई। हाँ, नई फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, और वो हॉलीवुड होकर अभी आए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया। आइए किबला, तशरीफ रखिए, कहिए कैसी तकलीफ की? मुझे मालूम हुआ है कि आप कोई साइंटिफिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। जी, मैं वो फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिससे इंसान की अपनी हस्ती की हकीकत मालूम हो। दरअसल आजकल देश को ऐसी ही नई फिल्मों की जरूरत है और आप जैसे काबिल लोग ही जनता को ऐसी फिल्में दे सकते हैं। आजकल की इश्किया फिल्मों ने तो बड़ा जहरीला असर फैलाया है साहब। क्या आप अपनी पिक्चर में मुझे कोई रोल दे सकते हैं? आप नए चेहरों को आगे बढ़ाइए और देखिए कि मुझे एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने बताया है कि मैं पिछले जन्म में भी एक्टर था। एक बार चांस दीजिए, आपकी पिक्चर एकदम हिट जाएगी साहब। मगर मैं आपको कौन सा रोल दूं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी पिक्चर 100% साइंटिफिक है। इसलिए पिक्चर में मछलियां होंगी, मेढक होंगे, खरगोश और लोमड़ी होंगी, गधे और घोड़े होंगे, जिराफ और जेबरा होंगे, बंदर होंगे और लंगूर होंगे। जी क्या समझे आप? क्या आप किसी चिड़ियाघर की फिल्म बना रहे हैं? आप समझे नहीं हजरत, मैं डार्विन थ्योरी पर फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अब आप ही बताइए मैं आपको क्या रोल दे सकता हूँ? अच्छा, मुझे माफ कीजिए, तब मैं चलूं। आपका बहुत वक्त लिया मैंने। ठहरिए, मुझे आपकी मायूसी से अफसोस होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए कोई रोल सोचता हूँ। जी हाँ। याद आया, मुझे एक बनमानुस चाहिए। जी? क्योंकि बंदर और इंसान के बीच की नस्ल बनमानुस ही है, लेकिन बनमानुस अब मिलते नहीं, इसलिए मैं आपको बनमानुस का रोल दे। मुझे माफ कीजिएगा। अब आप ये भी सुन लीजिए कि आपको बनमानुस कैसे बनाया जाएगा। देखिए, बनमानुस के तमाम जिस्म पर बाल होते हैं और आपके जिस्म पर बाल है नहीं, लिहाजा मैं एक रीछ बुलवाऊंगा और उसकी हजामत बनवा दूंगा। फिर आपके जिस्म पर गोंद पोत के बाल चिपका दिए जाएंगे और तब आप हूबहू बनमानुस दिखाई देने लगेंगे। जी? बस तो ठीक है, कल हमारी कंपनी से आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर शूटिंग की तारीख आपको बता दी जाएगी। और हाँ, एक बात ये कि ये हमारी कंपनी के 10-10 रुपए के शेयर यानी कुल 1000 रुपए हैं, आपको लेने होंगे। ये शेयर फॉर्म भरकर दस्तखत कर दीजिए। कैसे शेयर? मुझे कोई शेयर वेयर नहीं लेना है। वाह जनाब वाह, ये कैसे हो सकता है? यानी देखिए, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए और फिर कंपनी से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट पूरा होने पर आपको मुआवजे की शक्ल में 1000 रुपए दे दिए जाएंगे। लेकिन आपका क्या खर्च हुआ? स्क्रीन पर आप मुफ्त में ही आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास रुपया कहाँ है बुलबुल साहब? अब ना सही, कल लेते आइएगा। शेयर फॉर्म आज भर दीजिए। बरखुरदार, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो पहले पैसा लगाना सीखो। मगर साहब, मैं परदेसी आदमी हूँ, यहाँ होटल में ठहरा हूँ, रुपया मेरे पास नहीं है भाई। अच्छा, आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? जी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं।
अच्छा, तो आप सिर्फ 500 के 50 शेयर लीजिए, क्योंकि आप पर और जिम्मेदारियां भी। जी नहीं, मैं नहीं दे सकूंगा साहब, मैंने आपसे कह दिया ना। अच्छा छोड़िए, 250 तो दे माफ कीजिए, दीजिएगा। मैं कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, और मुझे बनमानुस का रोल भी नहीं चाहिए। शुक्रिया बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजी बाबूजी, बाबूजी 10 रुपए देते जाइए, बोनी तो करा दी होती। अभी आपने सुनी हास्य नाटिका हीरो का रोल। इसे लिखा लक्ष्मी नारायण शर्मा ने। इसके निर्देशक थे ब्रजेंद्र मोहन। यह हमारे विविध भारती केंद्र की प्रस्तुति थी।